जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के जितने भी टॉपिक हैं उन सब को डिस्कस करते चल रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक है महाजनपद काल। इसमें लगभग 57 यानी कि 57 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बारे में भी पढ़ लिया है, दो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। और ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैच किया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चंस इसी के बुक से बिल्कुल हूबहू आ जाता है। जैसे बीपीएससी 66 पीटी में भी आ सकता है इसका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, और बिहार दरोगा मेंस के लिए, सीजीएल के लिए और एसएससी के लिए जितने भी एग्ज़ाम है, रेलवे में भी आ सकता है बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें से। और सभी क्वेश्चंस इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं कोई भी क्वेश्चंस छोड़िएगा नहीं। अगर रिवीजन करके किसी भी टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा धार्मिक आंदोलन पर, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि महाजनपद काल से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो ये एक तरफ महाजनपद का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया हुआ है, जो कि राजधानी है, राजधानी का नाम है। तो चलिए मिलान कीजिए। गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सूरसेन, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स, कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल, श्रावस्ती, जो कि फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4123। और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। और डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो का भी लिंक दे दिया गया है, जो कि वैदिक संस्कृति पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। ये जैन धर्म का अनुयायी था और ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि 544 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था, मगध के राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। और इसी की हत्या करके अजातशत्रु सिंहासन हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये भी जैन धर्म का अनुयायी था और इसने भी अजातशत्रु की तरह ही अपने पिता की हत्या कर दी। और इसका पिता कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और उदयीन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। सिकंदर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था और ये मकदूनिया का शासक था। और सिकंदर के बारे में पूछा जाता है कि सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु इसके गुरु थे, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी पर। झेलम नदी का पुराना नाम वितास्ता है, तो ये कहीं कहीं आपको वितास्ता नदी भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदभांड पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवंतिका। अवंतिका या अवंती। उज्जैन या महेश्मती का प्राचीन नाम अवंती था। ये मालवा क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रिमीज कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इसे ही अग्रमीज या जेंड्रिमीज कहा गया है। ये सिकंदर के समकालीन का शासक था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेरियस या दारे बाहू प्रथम। ये ईरान का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पिज या वितास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। इसे ही हाइडेस्पिज के युद्ध या झेलम या वितास्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की सेना व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था और इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। क्वेश्चन नंबर 17, सूची को मिलान कीजिए। एक तरफ शासक का नाम है और दूसरी तरफ वंश दिए हुए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 18, इसका भी मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। मगध पटना व गया जिले के क्षेत्र है। वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र है। कौशल अवध यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जो फैजाबाद गोंडा बहराइच का क्षेत्र पड़ता है। और अवंती मालवा का क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिव्रज या राजगृह। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। सबसे पहले उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था मगध का। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद ही सिकंदर के समकालीन का शासक था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला था, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 और 4 ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ राजा का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका राज्य दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। प्रद्योत मौर्य वंश, उदयन वत्स, प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 2 4 1। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेरियस ने। ईरानी शासक डेरियस ने भारत के कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्जी संघ यानी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा नंद वंश का अंतिम सम्राट के बारे में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। एक है अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंती के राजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग वंश ने। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं बोला जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काशी का। बाकी अवंती और वत्स का विलय कर चुके थे ये। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों सही हैं। ए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना प्रियदत्त ने की थी, ये सही है। बी, महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। सी, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये तीनों के तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद वंश का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। 1 है खरोष्टी लिपि का प्रचार, 2 है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, 3 है ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, 4 घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, 5 स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सैनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार को। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मानंद को। महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस। निरियाकस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, ये तीनों आए थे। क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेष्ठीन। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनिक किसान। क्वेश्चन नंबर 51, सूची का मिलान करना है। इसका कोट नीचे दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए मिलान करते हैं। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था और अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। कुरु, इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली में पड़ता है, पंचाल, अहिच्छत्र ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के इलाके में पड़ता है। कौशल, साकेत या श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितास्ता के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी। झेलम नदी को वितास्ता के नाम से जाना जाता था। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के टॉपिक महाजनपद के सभी क्वेश्चन के साथ, जो कि 57 क्वेश्चन था। और जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। तो प्लीज़ आप लोग एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।